Hello students, in our previous video we discussed about gametogenesis, that is spermatogenesis as well as oogenesis, means शुक्राणुजनन और अंडाणुजनन दोनों प्रक्रिया को हम समझा चुके हैं। तो पिछले वीडियो में आपको अंडाणुजनन या oogenesis आपको बताया। In present video, we will discuss about structure of human egg. Structure of human egg के बारे में आज हम जानेंगे। तो human जो egg है वो गोल आकृति का होता है, राउंडेड सेल है, छोटा है, साइज का लगभग 0.1 मिलीमीटर होता है और इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें 3 लेयर्स होती हैं, 1, 2 और 3। और इस लेयर से जो भाग रहता है केंद्रीय भाग, वो भी 2 क्षेत्रों में बटा होता है। एक ये इसमें न्यूक्लियस आता है यानी सेंट्रल पार्ट, और दूसरा पार्ट जो परिधि होता है। ठीक है, हम एक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं। जो इसकी सबसे अंदर वाली लेयर है, जो सफ़ेद रंग से दिखाई हमने, इस वाली लेयर को कहते हैं हम प्लाज्मा लेयर और विटेलाइन मेम्ब्रेन। इस सेल का जो स्रावण है वो स्वयं सेल करती है, इट इज सीक्रेटेड बाय सेल इटसेल्फ। और इसके बाहर जो लाल रंग से दिखाई हमने, ये दूसरी सेल है, दूसरी लेयर है जिसे हम जेली लेयर कहते हैं, और ये नॉन सेलर होती है। और इन दोनों लेयर्स के बीच का जो पार्ट है वो नॉन सेलुलर मटेरियल से भरा होता है, और इस पार्ट को कहते हैं हम जोना पेलुसिडा। क्या कहते हैं इसको? दोनों झिल्लियों के बीच का जो भाग है दैट इज जोना पेलुसिडा। अब इस सेल का जो सिक्रीशन है ये होता फॉलिकुलर। लास्ट में जो दिख रहे हैं आपको पीले रंग से, ये फॉलिकुलर सेल्स हैं। इनके स्रावण से ये वाला क्षेत्र बनता है और ये वाली लेयर बनती है। तो हम कह सकते हैं कि जोना पेलुसिडा इज अ एरिया दैट इज सीक्रेटेड बाय फॉलिकुलर सेल, और जेली लेयर इज सीक्रेटेड बाय फॉलिकुलर सेल्स। मतलब ये फॉलिकुलर सेल्स के द्वारा सीक्रेट होता है। सबसे जो आखिरी जो दिख रही है ये पीले रंग से, ये कहलाती है फॉलिकुलर सेल्स की लेयर है ये, और इसको कहते हैं हम कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा, ये है कोरोना रेडिएटा। ये बनी होती है फॉलिकुलर सेल से मिलकर ये लेयर बनी होती है। अब आइए इसके अंदर वाले पार्ट पर, जहाँ पर इसका जो कंटेंट है वो 2 पार्ट में बटा होता है, अंदर वाला और ये बाहर वाला। तो जो अंदर वाला कंटेंट है उसे कहते हैं ऊप्लाज्म, जिसमें न्यूक्लियस और जेनेटिक मटेरियल रहता है, और बाहर वाला जो पार्ट है साइटोप्लाज्म का वो कहलाता है एग कॉर्टेक्स या एक्सोप्लाज्म। ये कहलाता है एक्सोप्लाज्म और अंदर वाला कहलाता है ऊप्लाज्म। अब जो ऊप्लाज्म है जिसमें न्यूक्लियो प्रोटीन्स रहते हैं, न्यूक्लियर मटेरियल रहता है, उसमें जो न्यूक्लियस है उसकी पोजीशन एक्सेंट्रिक होती है, अर्थात उसके ठीक बीच में नहीं पाया जाता। ये एक्सेंट्रिक पोजीशन में इसका न्यूक्लियस पाया जाता है, और इसी न्यूक्लियस के आधार पर हम इस एग का हम पोल डिसाइड करते हैं। जो न्यूक्लियस की ओर भाग होता है उस पोल को कहते हैं हम एनिमल पोल, और जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है वो कहलाता है वेजिटल पोल। एनिमल पोल को प्राणी ध्रुव और वेजिटल पोल को वृद्धि ध्रुव भी कहते हैं। ठीक, तो जो पोल न्यूक्लियस की ओर होता है उसे हम एनिमल पोल, और उसके अपोजिट डायरेक्शन होता है वो कहलाता है वेजिटल पोल। अब इसमें एक बात है और
ध्यान देना आवश्यक है कि जो ह्यूमन एग होता है वो माइक्रोलेसिथल एग होता है। माइक्रोलेसिथल मीन्स देयर इज अ वेरी लेस कंटेंट ऑफ योग। योग का बहुत कम भाग से पाया जाता है, क्योंकि इसमें ह्यूमन में फीटस पाया जाता है, प्लेसेंटा, जिसकी सहायता से बच्चा माँ से पोषक पदार्थों को प्राप्त कर लेता है। और अन्य जो जीव जंतु हैं जो अंडज होते हैं तो उनमें क्या होता है कि उनका विकास, अंडे का विकास शरीर के बाहर होता है, तो उनमें योग कंटेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको सबका पूरा विकास योग से ही करेगा बच्चा, जबकि ह्यूमंस में वो प्लासेंटा के द्वारा ग्रहण कर लेता है। तो ये माइक्रोलेसिथल एग है, क्योंकि इसमें योग कंटेंट बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अब इसकी अगर झिल्लियों की बात करें तो एग मेम्ब्रेन्स, 3 प्रकार की एग मेम्ब्रेन्स होती हैं। पहली प्राइमरी मेम्ब्रेन्स, जो कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सेल के द्वारा सील्ड होती है, इसका एग्जाम्पल ब्रेटिन मेम्ब्रेन। दूसरा सेकेंडरी मेम्ब्रेन्स है, इसका एग्जाम्पल्स ये दोनों हैं, कौन कौन से, जोना पेलिफिडा और कोरोना रेडिटा, ये कहलाते हैं सेकेंडरी मेम्ब्रेन से। और तीसरा है टर्सरी मेम्ब्रेन्स, जो ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट होता है, वो होता है इसका बाहरी खोल सेल। तो जो प्राइमरी मेम्ब्रेन है वो इसको सेल्फ सीक्रेट करती है, अर्थात प्राइमरी मेम्ब्रेन्स आर सीक्रेटेड बाय सेल इटसेल्फ एंड सेकेंडरी मेम्ब्रेन सीक्रेटेड बाय फॉलिकुलर सेल्स, जिसके एग्जाम्पल है जोना पेलिफिडा और कोरोना रेडिटा। एंड थर्ड वन इज टर्सरी मेम्ब्रेन्स that are secreted by glands, that is cell और hole। तो ये ह्यूमन एग के बारे में हमें पता है। ये ह्यूमन एग है जो वो हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, छोटी आकृति का, गोल, और उसकी साइज लगभग 0.1 मिलीमीटर होती है, जो 3 लेयर से मिलकर बना होता है, प्राइमरी लेयर, सेकेंडरी और टर्सरी। जो प्राइमरी लेयर है वो है ब्रेटिन मेम्ब्रेन, जो सेल इटसेल्फ इसका श्रवण करती है। दूसरी लेयर है जो नॉन सेलुलर है, जिसे जेई लेयर कहते हैं, और दोनों लेयरों से जो भाग घर रहता है उस भाग को कहते हैं हम जोना पेलिफिडा। और जो तीसरा भाग इसका है जो फॉलिकल सेल्स का बना होता है, उस भाग को कहते हैं कोरोना रेडिटा। ये स्वयं फॉलिकल सेल्स हैं, और ये मतलब तीसरी जो लेयर है वो फॉलिकल सेल्स की बनी होती है, और जो दूसरी वाली लेयर है वो इन्हीं के श्रावण से बनती है। यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि जो जेली लेयर है, जिसको नॉन सेलुलर लेयर कहते हैं, दैट इज सीक्रेटेड बाय फॉलिकुलर सेल्स, बट द थर्ड वन विच इज कोरोना रेडिटा इज मेड अप ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। ये फॉलिकुलर सेल्स की बनी होती है, और इन्हीं सेल्स के सिक्रीशन से ये दूसरी जो जेली लेयर है वो बनती है। ठीक, और इसका जो अंदर वाला पार्ट है साइटोप्लाज्म का, वो 2 कंटेंट में होता है। अंदर वाला कहलाता है ओप्लाज्म, जिसमें न्यूक्लियस होता है, और बाहर वाला कहलाता है एक्सोप्लाज्म या एग कॉर्टेक्स। और जो इसका जो न्यूक्लियस है वो एक्सेंट्रिक होता है, और न्यूक्लियस के पास वाला जो पोल है उसे हम एनिमल पोल या प्राणी ध्रुव, और उसके विपरीत वाला जो पोल होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसको वेजिटल पोल या वृद्धि ध्रुव कहते हैं। तीनों प्रकार की झिल्लियाँ मैं बता दी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, उन सबके एग्जाम्पल बता दिए, और ये बता दिए उन सेल का सिक्रेशन कैसे होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एग। थैंक्स।